घर में तो कुछ भी तो नहीं बचा, क्या खिलाऊं मैं अपने बच्चे को। सब कुछ खत्म हो गया। कैसे खाएगा मेरा बेटा अकेला? उसका तो बिना सब्जी के पेट भी नहीं भरता। मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी, खाने में क्या बनाया है? बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जरूर माँ ने कुछ अच्छा खाना बनाया होगा। बहुत भूख लग रही है और खेल कर भी आ रहा हूँ। ले बेटा खाना खा ले। मम्मी आपने सिर्फ रोटी बनाई है, सब्जी नहीं बनाई। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैं आज बाजार नहीं जा पाई और मैं तुम्हारे लिए सब्जी नहीं ला पाई। कल बेटा पक्का तेरे पसंद का खाना बना दूंगी। मम्मी ये तो मैं सूखी रोटी कैसे खाऊंगा? ये तो मेरे गले में अटक जाएगी। मम्मी इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। हे भगवान, मैं अपने बेटे को कैसे खाना खिलाऊं। बेटा एक काम करो, तुम पानी में डाल डाल के खा लो और वो तो फिर गले में भी नहीं अटकेगी और तुम आराम से खा लोगे। मुझे पता है हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं क्या करूं? हाँ माँ ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुझे अच्छी लगी बेटा? खा ले, पेट भर के खा ले। क्या करूं बेटा, घर के सारे पैसे खत्म हो गए। 2 महीने से मैं काम पर भी नहीं जा पा रही, ना ही तुम्हारे पापा जा पा रहे। खाना कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे चलाएं घर? क्या होगा पता नहीं। क्या पता कल को रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। मैं मालकिन को फोन लगाती हूँ। Now read the questions. Madhya Pradesh capital is भोपाल। मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल। हेलो हेलो। हेलो मालकिन, मैं सावित्री। हाँ बोलो। हाँ मैंने इसलिए फ़ोन किया था। कैसे आप सभी लोग? हाँ हम सब ठीक हैं। अब सीधा सीधा बोलो, फ़ोन क्यों किया आपने? मालकिन कोरोना की वजह से 2 महीने से यार उसके पापा काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो मालकिन घर के सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा घर पर। तो आपको पैसों की ज़रूरत है? हाँ अगर कुछ मदद हो जाती तो। मैं पिछले 2 महीने से घर के काम कर रही हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बिना काम के तनख्वाह दूँ? मालकिन देखो मैं तुम्हें ना एक पैसा भी नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। मालकिन एक बार नहीं कहा तो तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? मालकिन एक बार एडवांस दे दो, मैं आपकी पाई चुका दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम जैसे टूटे फूटे लोगों को पैसे नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। अरे भाई हमारे घर में भी लॉकडाउन चल रहा है, हमारे घर में भी परेशानी चल रही है, हमारे घर में भी खाने की कमी है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँ बिना काम के? हाँ ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। मालकिन क्या मालकिन कहा ना, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकती हूँ। रखती हूँ आप फोन। चलो बेटा तुम पढ़ो। हे भगवान कैसे हो गया सब कुछ, अब तू ही मदद कर। माँ आपने आंटी को पैसे क्यों नहीं दिए? अरे बेटा घर के सारे काम मैं करूँ और वो कुछ भी काम नहीं किया उसने, तो फिर मैं उसको तनख्वाह क्यों दूँ बिना काम के? चलो तुम तो पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई करो। पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है। मम्मी अगर लॉकडाउन है तो हमारे घर में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे बेटा हमारे पापा के ऑफिस से आ रहे हैं और कहाँ से आएंगे? मम्मी जैसे आंटी बाहर नहीं आ पा रही, वैसे पापा भी तो नहीं जा पा रहे हैं काम पर। अरे बेटा हमारे पापा जो हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, इंटरनेट से काम करते हैं, तो घर बैठे ही उनके सारे काम हो जाते हैं और घर बैठे ही हमारे घर पैसे भी आ जाते हैं। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछो।
आपने आंटी को पैसे नहीं दिए क्योंकि वो ऑनलाइन काम नहीं करती। जैसे पापा ऑनलाइन काम करते हैं वैसे ही आंटी को आप ऑनलाइन झाड़ू पोछा लगाने के लिए दे दोगी तो वो भी मना नहीं करेंगी। आप उनके जहाँ काम भेज दो वो आपको करके दे देंगी। अरे बेटा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं ऑनलाइन काम घर के भेज ही नहीं सकती। मम्मी, अगर पापा को ऑफिस से पैसे नहीं मिलते तो हम भी उन्हीं की तरह होते। हम भी उनकी तरह पैसे मांग रहे होते। हमें उनकी मदद करना चाहिए। मदद? बेटा, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अगर तुम्हारे पापा को ऑफिस से पैसे नहीं मिलते, ऑनलाइन काम नहीं करते, तो हमारे घर का खर्चा तो चलता ही नहीं। फिर हमारे पास पैसे कहाँ से आते? मदद तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था किसी के करने का। वही तो माँ। बेचारी, उसके घर में पैसा कहाँ से आएगा? ना ही उसका पति काम पे जा पा रहा और ना ही वो हमारे घर पे काम पे आ पा रही। ये तो मेरे मन में कभी एक पल के लिए ख्याल भी नहीं आया। बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटा, मैं अभी ना उसके खाते में पैसे डाल देती हूँ ना। हैप्पी, चलो मैं लगाती हूँ सावित्री जी को फ़ोन। हेलो जी मालकिन। मैंने तुम्हारे खाते में 3 महीने की तनख्वाह डाल दी है, ठीक है? क्या 3 महीने के पैसे मालकिन? पर 3 महीने के पैसे मालकिन क्यों? तुम्हारे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मुझे रुपए तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था। मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं मालकिन, ऐसा मत कहो। जब तक ये लॉकडाउन और कोरोना चलता रहेगा ना, तब तक हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तुम्हें कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े, छोटी से छोटी चीज़ की, तुम हमसे बेझिझक कह देना। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम मिलके इन सब चीज़ों का सामना करेंगे। मालकिन, आप बहुत ही अच्छी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, और दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई गरीब लोग रहते हैं तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में वाकई में पैसा नहीं होता है। तो प्लीज़ आपको आपके आसपास जो भी लोग मिले, आप जितनी भी हेल्प कर सकते हैं उनकी आप हेल्प कीजिए। तभी हम लोग इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं। सबकी मदद कीजिए, बहुत अच्छा काम होता है हेल्प करना। प्लीज़ एंड हमारी भी हेल्प कीजिएगा। ओके, हमें कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय।